dear students. Welcome to Modern Physics course, lecture number 44. I'm Dr. Purvez Ahmed. In this lectures, we will discuss about the application of Schrodinger equation to the hydrogen atoms as a part of the quantum mechanics. So आइए आज के lecture की तरफ जाते हैं. Lecture का उन्वान है Application of Schrodinger equations to the hydrogen atoms. लास्ट लेक्चर्स में हम पोटेंशियल्स वेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे या पोटेंशियल बॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड वी वर हैव आल्सो डिस्कशन अबाउट द क्वांटम टनलिंग के बारे में भी हमने डिस्कशंस किए सो अभी ये जो लेक्चर है इसमें हम श्रोडिंगर इक्वेशंस की बात करेंगे और इसकी जो एप्लीकेशन है हाइड्रोजन एटम के लिए उस पे बात करेंगे सो द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी of the electron proton system is electrostatic, and that we can write that is V that is the potential as a function of the position is equal to minus E square over 4 pi epsilon naught R. अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करें सो यू नो दैट कि हाइड्रोजन एटम में हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करती है सो इन दोनों के बीच जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स है इट इज़ गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशंस वो इस रिलेशंस के वो बराबर है ई स्क्वायर का मतलब है ई में से एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का है दूसरा चार्ज वो प्रोटॉन का है ठीक है एंड द माइनस साइन इंडिकेट दैट कि उनके दरमियान जो मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स है वो क्या है मतलब इनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स वो एग्जिस्ट करती है दैट व्हाई वी हैव पुट द नेगेटिव साइन या मतलब है कि पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव मतलब दोनों मीनिंग्स आप ले सकते हैं अगर हम यहाँ पर मुराद फोर्स ले रहे हैं ठीक है तो इसका मतलब होगा कि फोर्स इज अट्रैक्टिव लेकिन अगर हम पोटेंशियल ले रहे हैं सो यू नो दैट कि पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव पोटेंशियल कैन नेवर बी पॉजिटिव so for that we have to rewrite the three dimension time independent Schrodinger equations इसी के लिए हमारे पास जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको हम थ्री डायमेंशन में रीराइट करेंगे दैट इज वी हैव टू फॉर द अदर टू डायमेंशंस दैट इज वाई एंड जी तो जो श्रोडिंगर इक्वेशंस है उसको हम थ्री डायमेंशन में इस तरह लिखेंगे ठीक है ये हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस है थ्री डायमेंशंस के अंदर ठीक है दैट इज माइनस इसका स्क्वायर ओवर 2m ठीक है 1 ओवर psi but psi is here is a function of x y and z ठीक है that is we are making it in three dimensions we are taking it in three dimensions ठीक है so here again curly square psi over curly x square but psi is a function of x y and z ठीक है here again curly square psi over curly y square प्लस कर्ली स्क्वायर साई और कर्ली जी स्क्वायर ठीक है मतलब ये हम थ्री डायमेंशन में ले रहे हैं दैट इज इक्वल टू ई माइनस potential that E is the energy minus V is the potential as a function of R ठीक है as a function of the separations so for the hydrogen like atom that is heliums or lithiums we have to replace E square with ZE square and you remember you know that ZE is the atomic number यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर हम क्या ले रहे हैं अगर हम हाइड्रोजन की तरह दूसरे एटम ले रहे हैं जिस तरह मिसाल के तौर पर हेलियम है या लिथियम है ठीक है तो उसके लिए हम जो ई स्क्वायर है उसको हम रिप्लेस करेंगे विद जेड ई स्क्वायर से और इसमें हमारे पास जो जेड है दैट इज बेसिकली स्टैंड फॉर द एटॉमिक नंबर वो एटॉमिक नंबर को यूज़ करते हैं और उसके लिए जो बेहतरीन तरीका ये है कि वी यूज़ अप्रोप्रिएट रिड्यूस मास दैट इज म्यू कि मास की बजाय हम जो रिड्यूस मास है जिसको हम म्यू से रिप्लेस करते हैं उसको पुट अप करें ठीक है सो एप्लीकेशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशंस दैट इज अब जो एप्लीकेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का उसको आगे हम कैसे लेके जाएंगे सो द पोटेंशियल्स ठीक है जो पोटेंशियल है उसको हम सेंट्रल फोर्स भी कह सकते हैं ठीक है या जो पोटेंशियल है हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन में उसको हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं हम उसको डिनोट करते हैं v एज ए फंक्शन ऑफ r ठीक है
और यहाँ पर जब हम ये इसके साथ ये सबस्क्रिप्ट में या ब्रैकेट में आर लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो पोटेंशियल्स है ये डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर फैक्टर पे। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर फैक्टर? ये पर्टिकुलर फैक्टर ये जो आर है ये बेसिकली दिस स्टैंड फॉर द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि ये जो पोटेंशियल है या जो सेंट्रल फोर्स है ये डिपेंड करती है किस पे, कि जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस है वो उस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब हमारे पास जो सिचुएशन बनती है कि हमारे पास एक स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट या स्पेरिकल पोलर एक सिस्टम बनता है। हम देख कहते हैं कि जो एटम हमारे पास है दैट इज ऑलमोस्ट स्पेरिकल इन शेप। तो हमारे पास जो थ्री डायमेंशंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं we have to transform them to spherical polar coordinates. Why? Because of the radial symmetry. के रेडियल सिमेट्री के मुताबिक हमने क्या करना है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में वो कन्वर्ट करेंगे। So for that, you know that you have studied the basic maths. The basic maths में you have learned the procedure how to transform the coordinates from one to other type. तो आप लोगों ने जो coordinate system है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। उसको हम यहाँ पर डिटेल के साथ हम नहीं डिस्कस करें, हम जस्ट शॉर्ट उसको ले रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है। सो ये पॉइंट जो है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम कहते हैं कि एक डिस्टेंस आर पे ये लोकेट कर रही है। ठीक है, एंड दैट्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द जेड एक्सिस। ठीक है, और मतलब ये एक सिचुएशन हम इसको शो कर रहे हैं, डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पर देखें एक्स वाई जी में ये पॉइंट मतलब अगर एक्स वाई जी में ले रहा है सो यू हैव टू पुट हेयर in front of v x y z, that is the point is in Cartesian coordinates. A point is in spherical polar coordinates, so you have to write r theta pi, that stands for spherical polar coordinate. और जो इनकी इंटर कन्वर्जन है उसके लिए हमारे पास ये रिलेशंस है। ठीक है, कि x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कास पाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन पाई, z इज इक्वल टू आर कास थीटा, और फिर r की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। ठीक है, थीटा की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू कास इनवर्स जेड ओवर आर। ठीक है, मतलब इसको हम कहते हैं पोलर एंगल्स। सिमिलरली फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, और इसको हम कहते हैं एजिमुथल एंगल्स। ठीक है, और ये हमारे पास ये एंगल है या इसको देख सकते हैं। So what we get, insert the Coulomb potential and to the spherical Schrodinger equations. ठीक है, कि हम पूरे जो Coulomb potentials है हम उसको क्या करते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म Schrodinger equations के अंदर हम पुट करते हैं। ठीक है, सो जो Schrodinger equation है इट विल टेक द फॉर्म लाइक दिस, कि Schrodinger equation इस फॉर्म के अंदर वो आ जाएंगे। So here we remember के मतलब you can know only about this form of Schrodinger equations if you know or if you have the knowledge how to transform Cartesian coordinates into spherical polar coordinates. अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है अगर आप लोग उसको जानते हो, ठीक है, वो तरीका आपको आता हो, ठीक है, सो यू नो दैट हाउ द श्रोडिंगर इक्वेशंस कैन बिकम, कि जो पहला वाला श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर्म है उससे ये फॉर्म वो कैसे आ सकता है। यू कैन लो ओनली मतलब व्हेन यू नो द कन्वर्जन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में मतलब जो श्रोडिंगर इक्वेशन है पर हाइड्रोजन एटम मतलब वो इस फॉर्म में ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है इन दिस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, अब इसमें जो हमारे पास जो वेव फंक्शंस है, ठीक है, दैट इज बीइंग द फंक्शंस दैट डिपेंड ऑन आर थीटा एंड फाई। इसमें मतलब जिस तरह के पहले हम कहते थे कि थ्री डायमेंशन में जो वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है एक्स वाई जी पे, तो अब स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो साई है ये डिपेंड करती है या साई है, साई विल वर्क एज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड पाई। ठीक है, और ये जो इनका जो इक्वेशन बनेगा, मतलब जो पिछले स्लाइड पे ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है इट इज सेपरेबल।
ठीक है, मतलब सेपरेबल है। या इक्वेशन जो है, इक्वेशन इज सेपरेबल, वो आगे की लेक्चर में फिर हम बात करेंगे कि सेपरेबल से हमारे पास क्या मुराद है। ठीक है, सोल्यूशन में भी अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस, जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा वो क्या होगा, वो थ्री फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, दैट इज साई इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा पाई, दैट विल बी इक्वल टू आर इज अ फंक्शन ऑफ द separations, ठीक है, f is a function of theta and g is a function of pi, ठीक है। so that we call equation number 7.3। और इस इक्वेशन नंबर 7.3 that can be utilized, ठीक है, इसी को यूटिलाइज करते हुए वी कैन सेपरेट, मतलब ये वाले जो इक्वेशंस है, वी कैन सेपरेट दिस इक्वेशंस into three separate differential equations, each depending on one coordinate, that is r pi, सॉरी आर थीटा आर पाई। अब ये जो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 7.3, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थ्री जो मुख्तलिफ इक्वेशंस है, मुख्तलिफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है, उसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, उसमें सेपरेट कर सकते हैं, जिनमें से हर एक जो होगा वो डिपेंड करेगा किसी भी एक कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, वो या आर होगा या पाई होगा, सॉरी या आर होगा या थीटा होगा, या पाई होगा। ठीक है, और आगे की लेक्चर में हम इसी पे बात करेंगे, मतलब हम इस इक्वेशन नंबर 7.3 से आगे लेके जाएंगे और इसकी जो सेपरेट इक्वेशंस है आगे की लेक्चर में हम उसके बात करेंगे। So that's all for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.